इस वक्त ऐसे हालात बन रहे हैं जहां हर पल बदलती हलचल किसी बड़े संकट की तरफ इशारा करती है। मिडिल ईस्ट में जो कुछ हो रहा है उसके पीछे असली खेल अब भी पर्दे में है। सवाल यही है, क्या यह सिर्फ ताकत दिखाने की कोशिश है या किसी बड़े तूफान की शुरुआत? क्योंकि इसका असर सीधे आपकी जेब और रोजमर्रा की जिंदगी तक पहुंच सकता है। देखिए हमारी एक खास खबर। दुनिया इस वक्त ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हर मिनट हालात बदल रहे हैं। जो हर तस्वीर सामने आ रही है वो सिर्फ एक क्षेत्रीय तनाव की नहीं है, बल्कि एक बड़े वैश्विक टकराव का संकेत दे रही है। मिडिल ईस्ट में चल रही हलचल अब खुले पावर गेम में बदल चुकी है, जहां हर देश अपनी चाल चल रहा है और हर बयान के पीछे एक बड़ा मकसद छिपा है। सबसे पहले बात उस दावे की जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। कहा जा रहा है कि ईरान ने अमेरिका के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक जैसी रणनीतिक कार्रवाई को अंजाम दिया है। भले इसकी आधिकारिक पुष्टि सीमित हो, लेकिन जिस तरह से ईरान का रुख आक्रामक हुआ है उसने साफ कर दिया है कि अब वो दबाव में आने वाला नहीं है। यही नहीं, 120 देशों के समर्थन के साथ अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अपनी पकड़ मजबूत कर ईरान ने यह संकेत दे दिया है कि उसकी कूटनीतिक ताकत भी तेजी से बढ़ रही है। यूएन के मंच पर रशिया का खुला समर्थन इस पूरे घटनाक्रम को और ज्यादा क्रूशियल बना रहा है। रूस ने साफ कहा है कि होर्मुज स्ट्रेट पर नियंत्रण ईरान का अधिकार है और अमेरिका की नाकाबंदी के लुटेरों जैसी हरकत सामने आई है। यह बयान सिर्फ कूटनीति नहीं है, बल्कि उस नए ध्रुवीकरण का संकेत है जिसमें दुनिया दो हिस्सों में बंटती नजर आ रही है। इसी बीच कूटनीतिक मोर्चों पर भी खेल तेज हो गया है। खबर है कि ईरान ने पाकिस्तान के जरिए अमेरिका तक शांति प्रस्ताव पहुंचाया, लेकिन उसमें परमाणु मुद्दे पर बातचीत से साफ इनकार कर दिया गया। इस पर डोनाल्ड ट्रंप की नाराजगी सामने आई, यानी बातचीत की मेज पर भी भरोसे की कमी साफ दिखाई दे रही है। मामला यही नहीं रुकता, इधर ईरान ने एक और बड़ा ऐलान कर सबको चौंका दिया है। दावा किया गया है कि युद्ध के दौरान गिराई गई अमेरिकी टॉमहॉक मिसाइलों और स्टेल्थ विमानों की रिवर्स इंजीनियरिंग कर ली गई है। अगर यह कदम सच में आगे बढ़ता है तो यह सिर्फ एक सैन्य जवाब नहीं होगा, बल्कि तकनीकी संतुलन को बदलने वाला कदम साबित होगा। मतलब ईरान के पास अमेरिका जैसी टेक्नोलॉजी, डराने वाली बात तो है। दूसरी ओर एशियाई मंचों पर भी माहौल बदलता नजर आ रहा है। एससीओ की बैठक में राजनाथ सिंह की मौजूदगी के बीच ईरान ने संकेत दिया है कि वो एशियाई देशों के साथ मिलकर ऐसी तकनीक साझा करने की तैयार कर रहा है जिससे अमेरिका को बड़ी चुनौती मिलती है। यह बयान सीधे तौर पर एक नए रणनीतिक गठजोड़ की ओर इशारा भी कर रहा है। इसी दौरान व्लादिमीर पुतिन से ईरान की मुलाकात के बीच इजराइल ने लेबनान में हमले तेज कर दिए। रूस ने इन कार्रवाइयों के लिए अमेरिका और इजराइल दोनों को जिम्मेदार ठहराया है। यानी यह टकराव सिर्फ दो देशों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि कई शक्तियां इसमें सीधे तौर पर जुड़ती नजर आ रही हैं। और सबसे चौंकाने वाली खबर मिडिल ईस्ट के भीतर से आई, जहां अमेरिका के सहयोगी देशों के बीच ही दरार पड़ती दिखाई दे रही है। यूएई के ओपेक से अलग होने की खबरों ने इस बात को और हवा दे दी कि अब तेल की राजनीति भी बदलने वाली है। अगर ऐसा होता है तो वैश्विक तेल बाजार पर इसका सीधा असर पड़ेगा और भारत जैसे देशों में महंगाई का दबाव सीधे तौर पर बढ़ेगा। इस पूरे घटनाक्रम के बीच मार्को रूबियो का भी बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ईरान की मौजूदा व्यवस्था पर भरोसा नहीं किया जा सकता और वो कभी भी परमाणु हथियार बनाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। यह बयान साफ तौर पर तनाव को बढ़ाने वाला माना जा रहा है। उधर पाकिस्तान ने ईरान के लिए कराची और ग्वादर पोर्ट खोलने का ऐलान कर दिया है। इस कदम के पीछे चीन का समर्थन बताया जा रहा है, जो इस पूरे समीकरण को और जटिल बना रहा है। अब यह तो साफ हो गया है कि यह सिर्फ एक क्षेत्रीय संघर्ष नहीं, बल्कि एक बड़ा भू राजनीतिक खेल है जिसमें कई देश अपनी अपनी चाल चल रहे हैं। और अंत में सबसे बड़ा सवाल, क्या यह सब सिर्फ दबाव की रणनीति है या दुनिया वाकई एक बड़े युद्ध की ओर बढ़ रही है? क्योंकि अगर होर्मुज स्ट्रेट प्रभावित होता है तो इसका असर सिर्फ तेल की कीमतों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आपकी और मेरी जेब, आपकी और मेरी नौकरी और आपकी रोजमर्रा की जिंदगी तक पहुंचेगा।
फिलहाल हालत बेहद नाजुक है। हर बयान, हर कदम, हर फैसला आने वाले समय की दिशा तय करेगा और पूरी दुनिया की नजर अब इसी पर टिकी है कि अगला कदम कौन उठाता है और उसका असर कितना बड़ा होता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। अगर आप जियोपॉलिटिक्स में जरा भी इंटरेस्ट रखते हैं तो हमें कमेंट्स में बताइए कि आप अगला वीडियो किस विषय पर चाहते हैं। राजीव टाइम्स के साथ अनिकेत दीक्षित को दीजिए इजाजत। नमस्कार।